हे राधे प्यारे भक्तों, सज्जनों, साधक जनों, आज हम एक ऐसे गूढ़, दिव्य और आत्मा को झकझोर देने वाले विषय पर मनन करने जा रहे हैं, जो हर भक्त के हृदय में प्रश्न बनकर गूंजता है। भगवान हमारे साथ हैं या नहीं, ये कैसे जाने? बेटा, हर कोई कहता है भगवान मेरे साथ है, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि वास्तव में भगवान जब किसी के साथ होते हैं तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं? आज हम उन 8 दिव्य लक्षणों को समझेंगे जो हरि कृपा पात्र के भीतर प्रकट होते हैं और जिनसे यह स्पष्ट होता है कि अब भगवान तुम्हारे साथ चल रहे हैं। पहला लक्षण क्षमा और शांति की भावना। जब कोई तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करे, घोर अपराध करे, फिर भी तुम्हारे भीतर गुस्सा न उठे, बल्कि दया और क्षमा का भाव हो जाए, तो बेटा समझ लो भगवान तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। महाराज जी कहते हैं, आज तो किसी ने बस थोड़ी सी बात कह दी, थोड़ा सा अपमान कर दिया, तुरंत भ्रिकुटी तन जाती है, माफ नहीं करेंगे, ये कहकर पूरा जीवन क्रोध में चला जाता है। लेकिन जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है, वो घोर अपराधी को देखकर भी कहता है, प्रभु इसे भी सुख दो, इसका भी कल्याण हो। ये सहज नहीं आता बेटा, ये वही कर सकता है जिसमें भगवत कृपा की आग जल रही हो। दूसरा लक्षण अनसूया भाव, दोष न देखना। जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है वो किसी में दोष देख ही नहीं पाता, ना दोष दर्शन, ना दोष कथन, ना दोष श्रवण। दूसरे गलती करे भी तो वो कहता है, हो सकता है इसका उद्देश्य गलत ना हो, भगवान ही इसके माध्यम से कुछ सिखा रहे होंगे। भजन प्रेमियों, आजकल तो लोग गुणों में भी दोष खोज लेते हैं। अरे वो तो सेवा कर रहा है दिखावे के लिए, वो साधु तो खाने में बहुत रुचि रखता है। ये सब बातें भक्ति को नष्ट कर देती हैं। हरि कृपा पात्र वही होता है जो सब में भगवान को देखे और किसी के दोष को याद न करे। तीसरा लक्षण बाहर और भीतर से पवित्रता। जो वस्त्र तुम पहनते हो, जो आचरण करते हो, जो सोचते हो, जो मन में रखते हो, सब पवित्र होता है। बेटा, केवल वस्त्र पवित्र हो ये पर्याप्त नहीं, भीतर का मन भी कपट, छल, झूठ, स्वार्थ से रहित हो। जो पुंडरीकाक्ष प्रभु का स्मरण करता है वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूपों से शुद्ध और पावन होता है। जहां हरि कृपा होती है वहां मन स्वयं गंदगी को त्यागने लगता है। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये छल नहीं चाहिए। ये बदलाव भीतर से आता है, कोई उपदेश से नहीं। चौथा लक्षण ऐसे कर्मों से विरक्ति जो भजन में बाधा दे। हरि कृपा पात्र वो होता है जो ये देखकर तुरंत हट जाता है कि ये कार्य मेरे भजन की वृत्ति को तोड़ रहा है, मेरे चित्त को प्रभु विमुख कर रहा है। भजन प्रेमियों, भक्ति करने वाला मांस न खाए ये तो ठीक, लेकिन मांस बेचने का व्यापार। किसी ने कहा, महाराज मैं तो खाता नहीं, बेचता हूं। अरे बेटा, कर्म से धर्म भंग होता है, सिर्फ भोजन से नहीं। जिसे हरि कृपा प्राप्त होती है वो धीरे धीरे हर उस कार्य से विरक्त हो जाता है जो प्रभु की याद से उसे दूर करे। पांचवा लक्षण अपने भजन का फल दूसरों को देना। हरि कृपा पात्र वो है जो कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी भजन किया है उसका फल सब प्राणियों को मिल जाए, किसी की बीमारी ठीक हो जाए, किसी का दुहक मिट जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भजन आप बांट दो। आजकल लोग कहते हैं, महाराज मैं रोज एक माला आपके लिए करता हूं। अरे तुम पूरी माला किसी को दे दो तो तुम्हारा क्या रहेगा? बेटा, जहां हरि कृपा होती है वहां सेवा भाव जागता है, वहां अपने लिए नहीं सबके लिए भजन करने का सामर्थ्य आ जाता है। छठा लक्षण भजन से कुछ भी न चाहना। कृपा पात्र व्यक्ति प्रार्थना में सौदा नहीं करता। वो नहीं कहता, प्रभु मैंने माला की है, अब मुझे नौकरी दे दो, मेरे रिश्ते ठीक कर दो, मेरा घर बनवा दो। नहीं, वो कहता है, प्रभु मुझे कुछ मत दो, बस ये भजन चलता रहे,
आपके नाम की डोरी बनी रहे। भजन का फल क्या है? विषयों से निवृत्ति, मन की शांति, ईश्वर की निकटता, ना कि मनचाहा भौतिक सुख। जहां ये भाव आ गया, मैं भजन से कुछ नहीं चाहता, वहां समझो भगवान उसके साथ है। 7वां लक्षण, मान सम्मान मिलने पर भी असंतोष। कृपा पात्र जब कोई कहे जय हो महाराज, आपने तो कमाल कर दिया, तो हृदय से कांप उठता है। कहता है, हे प्रभु, ये आपके लिए कह रहे हैं या मेरे लिए? मुझ पापी को यह सम्मान क्यों मिल रहा है? जहां भगवान साथ होते हैं वहां अहंकार टिक ही नहीं सकता। मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, ये सब उसे जहर की तरह लगते हैं, प्यारे, क्योंकि उसे सिर्फ हरि नाम प्रिय है, बाकी सब माया का खेल है। 8वां लक्षण, दिव्य सत्संग में सब पर करुणा और मैत्री करने जा रहे हैं। एक भगवान जब किसी के साथ होते हैं, मन वो सबसे प्रेम करता है, क्रोध सबके लिए करुणा रखता है, जो जीता मित्र भाव रखता है, वही सच्चा साधक, पर ममता नहीं करता। ये कोई साधारण ममता जब आती है तो मोह जन्म लेता है और मोह बांधता है। भरत जी ने हिरण से करुणा की, मैत्री की ठीक लेता है, पर ममता कर ली तो हिरण बनकर जन्म लेना पड़ा। इसलिए भगवत कृपा पात्र वही होता है जो निर्मम हो, लेकिन मन को निरहंकार हो, कठिन और सब में ईश्वर का अंश देखकर सिर्फ प्रेम करे, बांधे नहीं। भक्तों, इस जीव का ये 8 लक्षण कोई साधारण बातें नहीं, सबसे बड़ा प्रेम, त्याग में भगवान के पवित्रता, उद्धरे और परम शांति की चूड़ी। अगर इन लक्षणों में से कोई एक भी आपके भीतर जगने लगे तो समझ लो, लेकिन मन को भगवान तुम्हारे साथ चलना शुरू कर चुके हैं। इसका एक, और यदि अभी ये लक्षण नहीं है, नाम जप, तो निराश मत संग, हरि नाम जपो, भक्त संग करो, प्रार्थना करो, विषयों की कृपा उतरने लगेगी और शब्दों से नाम में लगा है। सबके लिए करुणा रखता है, तुमने मित्र भाव द्वार पार कर लिया, पर ममता नहीं करता। ममता जब आती है तो मोह जन्म लेता है और मोह बांधता है। भरत जी ने हिरण से करुणा की, जिससे मन मैत्री की ठीक था, पर ममता कर ली तो हिरण बनकर जन्म लेना पड़ा। इसलिए भगवत कृपा पात्र वही होता है जो निर्मम हो, बात करे, निरहंकार हो और सब में ईश्वर का अंश देखकर सिर्फ प्रेम करे, बांधे नहीं। कभी ध्यान दिया है बेटा, ये 8 लक्षण कोई साधारण बातें नहीं। ये प्रेम, क्यों त्याग, ये पवित्रता, हर उस व्यक्ति परम शांति की चूड़ी, जो बोलने से पहले अगर इन लक्षणों में से कोई एक भी आपके भीतर जगने लगे तो समझ लो वचन साधु भगवान तुम्हारे साथ चलना शुरू कर चुके हैं।